गाइस, कैसे हैं आप सब? देखिए सिंदूर लग गया मेरे। कैसे हैं आप सब? तो मैं हो गई हूँ रेडी। आज है मेरा प्रदोष का व्रत, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी पूजा विधि शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये रहा, मैंने हरी हरी साड़ी पहन ली है और ये हरा रिबन, हरी हरी चूड़ी। मैंने सोचा सावन है तो चल क्यों ना हरा रंग ही पहना जाए। हरा रंग मुझे बहुत पसंद है और खासकर सावन में तो हरा अच्छा ही लगता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं बैठ गई थी अपने पैरों में महावर लगाने के लिए, जिसे आलता भी कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों को सबसे पहले महावर ही लगाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा लगाती हूँ किसी भी पूजा से पहले। मेरा जब भी फास्ट होता है और जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो पहले मैं महावर ही लगाती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। मैं तो लगाती हूँ और मुझे लगता है कि सभी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरे पैर कितने अच्छे लग रहे थे आलता लगाने के बाद। आलता लगाने के बाद पैर अच्छे लगने ही लगते हैं। हल्दी लगा लिया जाए इसके पहले तो और अच्छे लगते हैं। और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो पहले मैंने चौक पूरा अष्टकमल दल बनाया है, आटा मतलब गेहूं के चूर्ण से यानी आटे से। और फिर उसके ऊपर एक आसन रखेंगे। आसन ये मेरी पूजा वाला है। जब भी मुझे पूजा करनी होती है मैं इसी का ही यूज करती हूँ। ये बिना कील का है, इसमें कोई कील का जोड़ नहीं है। और फिर उसके ऊपर लाल चुन्नी या कोई भी कपड़ा हो आपके पास वो बिछा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ एक लाल चुन्नी रख दी है और ऊपर उसके बाद मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें पूरा शिव परिवार है। तो फिर मैंने उसे वहाँ यहाँ पे रख दिया कि वो कोई सपोर्ट नहीं था। फिर मैंने उसे घंटे के मतलब जो घंटा है हमारे पापा जो बजाते हैं, तो उसका सपोर्ट मैंने उसे कर दिया था। और एक छोटी तस्वीर हमारे पास रखी हुई थी तो उसे भी मैंने लगा दिया। और ये शिवलिंग, आपके पास शिवलिंग मतलब अगर आप प्रदोष की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग होना ही चाहिए आपके घर में, क्योंकि उसका अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है प्रदोष की पूजा में। ये प्रदोष की पूजा शिव जी का ही होता है। प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, यानी सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो यहाँ करीब लगभग 6 या 5:30 या 6 हो रहा था, तब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना में पहले हम कलश में गंगा जल, चावल, सिक्का और 1 रुपये का सिक्का और फूल और मीठा मैंने डाल लिया था। फिर उसके ऊपर जल भर दिया है और बगल में पास में ही मैंने गौरा मैया को रख दिया है वहाँ पे। और कलश के ऊपर एक चावल मतलब कटोरी भर के चावल रखना होता है उसके ऊपर। और फिर मैंने ये शिवलिंग को नहलाना मतलब यानी उनका अभिषेक करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम जल से उन्हें नहलाएंगे शिव जी को, फिर दूध से नहलाएंगे, फिर उसके बाद फिर जल से हम लोग नहलाएंगे उन्हें। जितनी बार हम लोग मतलब जैसे किसी चीज़ से भी नहलाएंगे उसके बाद जल बहुत ज़रूरी होता है। अब हम दही से नहलाएंगे उन्हें। फिर उसके बाद जल से नहलाएंगे। हमें जो शिव जी को पंचामृत से नहलाना चाहिए। अब मैं घी से नहला रही हूँ इन्हें। फिर हम जल से नहलाएंगे। मैंने नीचे एक पीतल का कटोरा लगा लिया है ताकि जल उसी में सारा भरता हुआ चला जाए। अब हम शहद से उन्हें नहलाएंगे। शहद के बाद फिर जल से नहलाएंगे और आखिरी में हम लोग शक्कर से। होता तो गन्ने का रस है, नहीं है तो फिर यही है, शक्कर से मतलब उनके लगा देंगे, नहला देंगे उन्हें। फिर जल से हम लोग नहला देंगे। अब हम उन्हें साफ़ कपड़े से पोंछ कर उन्हें सुखा कर अच्छे से फिर उनके रखेंगे। हम लोग आसन में बैठा लेंगे उन्हें। अब हम लोग पहले गौरी गणेश पे जल अर्पण करेंगे और जो सामने तस्वीर रखी हुई है उन पे भी जल अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टीका चंदन लगाएंगे। माता जी को सिंदूर और भोले बाबा को चंदन लगाते हैं।
तो उन्हें मैं गौरी गणेश को पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद शिव जी को और फिर माता रानी को, सभी को लगाएंगे टीका। और फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप ये मौली अर्पण करेंगे। फिर फूल, बेलपत्र, धतूरा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास तो पापा ला के ही रखते हैं, तो था मेरे पास बेलपत्र। और सावन का टाइम भी चल रहा था तो मिल गया था आसानी से। ये मैं काफ़ी लेट वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी पहले ही मैंने इसे बना के रख लिया था। अब आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और फिर जो भी आप लोगों को चढ़ाना है, फल, मिठाई, नैवेद्य मतलब खीर, कुछ भी आप चढ़ा सकती हैं। मौसमी सीजन के हिसाब से जो भी फल आते हैं वो मैंने यहाँ मिठाई और केले ला के रख लिया था, वो मैंने चढ़ा दिया है। अब मैंने उन्हें काला तिल भी अर्पण किया है। और ये भस्म है, इस भस्म को भी मैंने भोले बाबा पे चढ़ा दिया है। मेरे पास भांग नहीं था, नहीं तो भांग भी बहुत अच्छा होता है चढ़ाना, कि उससे भोले बाबा नशे में हो जाते हैं और अच्छा आशीर्वाद देते हैं जो आप मांगो। तो अब हम लोग दीपक और धूप बत्ती जो सब जलाएंगे और उनकी आरती करेंगे। तो अब हम लोग कथा पुस्तक को जो है बच्छा तर्पण करेंगे और फिर उनको टीका चंदन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कथा पुस्तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कथा आप जिस दिन प्रदोष पड़े उस दिन की ही प्रदोष की कथा पढ़ी जाती है। ये मेरा शुक्रवार को प्रदोष पड़ा था तो मैं उस दिन की कथा कर रही हूँ। कथा पढ़ लेने के बाद अब हम लोग आरती करेंगे। आरती की थाली को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आरती उसमें या तो उसमें फूल रखिए या तो कुछ अक्षत डाल लीजिए उसमें। कभी भी थाली खाली नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने दीपक लेके फिर मैंने शिव जी की आरती की। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की, फिर माता रानी की करेंगे आरती। मस्तक सिंदूर सोई मोसकी सवार, अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो आरती हो जाने के बाद फिर हम लोग आचमन करेंगे 3 बार उनका आरती का, और भगवान जी को आरती देंगे। लास्ट में मैं कपूर की भी आरती करती हूँ, तो हम लोग कपूर की भी आरती करेंगे। तो पूजा हो जाने के बाद मैं हवन कर रही हूँ, जिसमें मैं गुड़, थोड़ा सा हवन सामग्री और घी मिलाकर 11 आहुति दूंगी। ओम उमा शिवाय नमः करके
11 बार हम लोग आहुति देंगे। आप हवन अब अगर आपकी मर्जी है तो आप हवन कर सकते हैं। मैं हमेशा करती हूँ, हर बार जब मैं व्रत रहती तब हवन करती हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं हर बार किसी टाइम की वजह से या किसी रीजन्स की वजह से, तो आप उद्यापन के समय भी कर सकते हैं। जब आपका व्रत पूरा हो जाए उसके उद्यापन वाले दिन भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो हर बार करती हूँ। और आप कितना भी मान सकते हैं व्रत, 1 साल का, 21, 11, जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप ये व्रत मान के ही और संकल्प लीजिए भगवान के सामने, और तभी ये व्रत स्टार्ट करिए। खासकर सावन के महीने में तो अच्छा ही होता है उठाना ये व्रत। मुझे तो अभी करीब 3 या 4 महीने ही हुए हैं ये व्रत रहे हुए। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। देखिए कितनी रात हो गई, मतलब कितनी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। पानी भी बरस रहा था उस टाइम, तो अंधेरा काफ़ी लग रहा है। तो मंदिर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। मैं हमेशा मंदिर आती हूँ। आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग भी जा सकते हैं मंदिर। नहीं है अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। हमारे घर के सामने ही शिव जी का मंदिर बना हुआ, तो मैं वहाँ हमेशा चली जाती हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने भोले बाबा पे टीका, चंदन और बेलपत्र और जो अपना फल था, मिठाई, सब कुछ मैं ले गई थी, भस्म भी ले गई थी, सब मैंने चढ़ा दिया भोले बाबा से। और बस, और भी जो जो देवी देवता थे मैंने उनकी भी पूजा की थी साथ में। तो मंदिर से पूजा करने के बाद मैं घर आ गई थी वापस, और मुझे अभी सुहाग लेना था। तो फिर मैंने सुहाग भी लिया। पूजा के लास्ट में सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है सुहागिन स्त्री को, इसीलिए गौरा जी को रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बस सुहाग लेने के बाद फिर हम उनसे क्षमा याचना मांग लेंगे, जो हमें भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करो भोले बाबा। तो बस इतनी सी ही थी मेरी पूजा विधि। ये पूजा विधि मैं जैसे करती हूँ मैंने वही बताई है। मैं बिल्कुल राइट हूँ, मैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी समझ और अपने अपनी तरीके से सभी की अलग अलग पूजा होती है। तो ये मेरी पूजा थी, जिस तरह मैं करती हूँ मैंने वो शेयर किया है आप लोगों से। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगा हो तो उसे प्लीज़ माइंड मत करना। तो बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।